हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 जो कि नवंबर से दिसंबर तक आपका एग्जाम होना है और उसके लिए मैं यहां पर कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो आइए प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, देखिए प्रश्न फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 प्रश्न फर्स्ट है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्न देखो बड़ा सिंपल है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिंपल प्रश्न भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो देखना ना भूले, ए किसी काम को मान लो 10 दिन में कर रहा है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी कोई व्यक्ति है जो कि उसी काम को 15 दिन में कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। कितने दिन में? 15 दिन में। अब ध्यान देना, इन दोनों को हम क्या करेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो कहोगे 30 आएगा, ठीक है। अब देखो एक काम को 10 दिन में करता था, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो कुल काम जो है एलसीएम जो लोगे 10 और 15 का, ये 30 आएगा। ये कुल काम आ जाएगा, ठीक है। इसको कुल काम समझना है। 30 यूनिट हमारा कुल काम हो गया। अब देखो ए का एक दिन के काम करने की क्षमता कितना होगा, तो 10 से भाग मारोगे तो 10 तिया 30, 3 यूनिट होगा। ए के काम करने की क्षमता एक दिन का 3 यूनिट होगा। जबकि बी का कितना होगा, तो 15 दूना 30, 15 से 30 में भाग मारोगे 2 आएगा, तो 2 यूनिट काम जो है एक दिन में बी का करने की क्षमता है, ठीक है। अब एक मिनट, यहां पर हमको निकालना क्या है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि दिन निकालना है। तो यहां पर मेरे भाई ये टोटल काम जो है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और उसमें ये दोनों मिलकर करेंगे, तो यानी कि दोनों के एक एक दिन काम करने की जो क्षमता है उसको ऐड कर लेंगे। 3 और 2 5 यूनिट, 5 छक 30, यानी कि 6 दिन जो आया, यही हम कह सकते हैं कि राइट आंसर है। मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, 6 दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कभी कभी आप लोगों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। जैसे मान लो 10 और 15 का एलसीएम करना है, तो सबसे बड़ा वाला डिजिट को पकड़ना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है और देखना है कि क्या इस 15 को ये 15 काट सकता है या 10 काट सकता है। दोनों संख्या से कटना चाहिए, वही एलसीएम होगा। तो 15 तो काट देगा लेकिन 10 नहीं काट पाएगा, इसलिए 15 एलसीएम नहीं होगा। तब क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान देना, इसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 15 दूना 30, ठीक है। तो अब देखो 30 को काट सकता है दोनों, तो बिल्कुल कहोगे काट सकता है। तो यानी कि 15 और 30 का एलसीएम हमारा कितना होगा, सॉरी 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब इसी तरह से एक मिनट मेरे भाई, जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा 10, 15 और 25, ये 3 संख्याएं हैं और इसका हमें एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ना है। सबसे बड़ा कौन है, 20 है। अब देखो कि बड़ा जब 20 है, तो क्या ये तीनों संख्याएं 20 को काट सकता है, तो कहोगे 10 तो काट सकता है, 20 काट सकता है, लेकिन 15 तो नहीं काट सकता है, यानी कि एलसीएम 15 नहीं होगा, सॉरी 20 नहीं होगा। अब देखो एलसीएम वही होगा जो सब संख्याओं से कटता हो, ठीक है। तो कहोगे अब इसको गुना करो भाई, टेबल पढ़ो, 20 दूना 40। अब देखो 40 को काट सकता है तो 15 नहीं काटेगा। 20 तिहाई होता है 60, 60 को देखो 10 काट देगा, 20 भी काट देगा, 15 चौके 60, यानी कि तीनों संख्याएं से 60 कट रहा है। इसका मतलब कि 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो कहोगे 60 होगा, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम निकालना है। अब देखो इसको बनाने के लिए एक और ट्रिक है हमारे पास, आओ देखते हैं उस ट्रिक का यूज करके इसको बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक ट्रिक हुआ। इसके बाद हम लोग एक ट्रिक और देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को मैं 3 ट्रिक से हल करूंगा और तीनों ट्रिक बहुत शानदार है। देखो ट्रिक क्या है।
जैसे मान लो एक काम है और उसको ए जो है से 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बेसिक तरीका बता रहे हैं। इसके बाद दूसरा आदमी बी है जो कि उसी काम को मतलब एक ही काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब ध्यान ध्यान देना, यहां पर एलसीएम लेगा, कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 3 एकम 3 प्लस 15 दूना 2 एकम 2, मतलब भिन्न का जोड़ करना है। 5 और 1 6 हो गया, सॉरी 2 और 3 5 हो गया, बट्टे में हो गया 30 और 5 छक्के 30, यानी कि 1 बट्टे कितना आ रहा है मेरे भाई, 6 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऊपर क्या रखे थे हम, ऊपर रखे थे काम और नीचे रखे थे दिन। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा दिन आ गया और ये काम है, काम तो एक ही रह गया, लेकिन दिन जो है आपका 6 आ गया, 6 दिन में काम को करेंगे। तो ये ट्रिक नंबर हमारा 2 हुआ। अब एक चीज और हम लोग इस यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसको और कोई तरीका से बना सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई। देखो एक और ट्रिक है, बहुत लॉलीपॉप ट्रिक है। ट्रिक कहता है कि a गुना बी बटे a प्लस बी, मतलब a का काम और b का काम करने की जो दिन दिया गया है उसको हम लोग यहाँ ऊपर में गुना करेंगे। ठीक है, a का काम करने की काम करना है 10 दिन में काम करता है और b जो है उसी काम को 15 दिन में काम करता है, तो 10 गुने 15 ऊपर रखेंगे और एक नीचे जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो 10 प्लस 15 ऊपर में हो जाएगा 10 गुने 15 और नीचे में हो जाएगा 15 10 25। अब इसको काट देना है मेरे भाई, तो 5 दूना 10 50 25, 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6। तो एक ही प्रश्न है लेकिन 3 तरीका से हमने प्रश्नों को सॉल्व करके बताया। आपको जो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ट्रिक अच्छा लगा उस ट्रिक का यूज करके बनाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। तो यहां पर प्रश्न नेक्स्ट हम देखेंगे कि यह कैसे बनेगा। ठीक है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो देखो क्वेश्चन है नंबर 2, यदि अनिल किसी काम को 12 दिन में करता है मेरे भाई तथा अंजू उसी काम को 15 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे मेरे भाई। ध्यान देना, ये भी आपका प्रश्न इजी है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इजी प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं और आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, प्रश्न को छोड़ करके चले आओगे। देखो 12 दिन में करता है तो ए का लिख लेंगे 12, फिर है ए, मान लीजिए अनिल है, ए से अनिल हो गया। अच्छा, दोनों मिलकर मतलब ये कौन है आपका, अंजू है, तो अंजू को यहां पर लिख लेंगे हम लोग अंजू। ठीक है, अंजू जो है कितना दिन में करती है, 15 दिन में उसी काम को। अब दोनों का एलसीएम लो, और एलसीएम लेने का तरीका हमने बता रखा है मेरे भाई कि सबसे बड़े वाला संख्या को पकड़ना है। तो बड़ा कौन है, 12 और 15 में 15 बड़ा है, तो 15 को क्या करो ना कि चेक करो कि क्या 15 को दोनों संख्या काट रही है। देखो 12 नहीं काटेगा, 15 काटेगा, तो यानी कि एलसीएम हमारा 15 नहीं होगा। अब 15 का टेबल करो मेरे भाई, तो कहोगे 15 दूना 30। अब देखो 30 को काट सकता है क्या, 12 नहीं काट सकता है, 15 काट सकता है, यानी कि 30 भी हमारा नहीं होगा। तो 15 तिया 45 कर लो मेरे भाई, 12 नहीं काट पाएगा तो 45 भी नहीं होगा। 15 चौके 60 कर लो, देखो 60 15 से भी कटेगा और 60 मेरे भाई 12 से भी कटेगा, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका हम लोग ए जो है 12 दिन में काम करता था, अंजू 15 दिन में करता था, जबकि हमारा कुल काम 60 यूनिट हो गया मेरे भाई। अब सुनो, ए के काम करने की क्षमता जो है 12 पचे 60, 5 यूनिट होगा एक दिन का, और बी का काम करने की क्षमता मतलब अंजू का 15 चौके 60, 4 यूनिट होगा मेरे भाई। ठीक है, अनिल और अंजू। अब सुनो, यहां पर टोटल यूनिट निकालेंगे, दोनों को मिला करके काम करना है, तो 5 और 4 9 यूनिट होगा। ठीक है, अब दोनों को कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों करेंगे कितने दिन में, तो यहां पर लिखेंगे 60 यूनिट काम है और दोनों के एक एक दिन की क्षमता का योग जो है यहां पर नीचे लिख लेंगे 9 यूनिट। अब इस 60 में 9 से भाग करोगे मेरे भाई तो कितना बार में जाएगा, तो कहोगे 9 छक 54, बचेगा 4, 4 बट्टे 9, यानी कि कितना आएगा मेरे भाई, तो कहोगे 6
6.4/9 दिन आएगा। ठीक है, 6.4/9 दिन आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करोगे, बहुत आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका हमने बताया कि दोनों को जो दिन दिया गया है a गुने बी मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, ऊपर में गुना कर दो और नीचे में जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। तो यानी कि a का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 15 है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 + 15 होगा। ऊपर में जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 12 गुने 15 रखेंगे अभी, और नीचे यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 5 2 7 1 2 27 आएगा। जब इसको भाग करोगे तो 9 तिया 27 कटेगा और 5 तिया 15 कटेगा, 3 तिरी के 9 कटेगा और 4 तिया 12 कटेगा, 4 पच्चे 20 और बट्टे में 3 आ जाएगा मेरे भाई। भाग करोगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, 6 और बचेगा 2, ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि 6.2/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन आंसर होगा, 6.2/3। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ तो हम लोग गलत तो नहीं न किए, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ पर कहोगे कि ये कटेगा 15 चौके 60, 20 तिया 60 काटो, 3 तिरी के 9 काटो, यानी कि 20/3 ही आ रहा है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, इसको बिना काटे हम लोग भाग दे दिए, इसलिए ऐसा आंसर आया। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलो तो आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। देखो इसमें हम लोग प्रश्न को उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा मेरे भाई। तो ध्यान देना, एक है ए, एक है बी और कोई आदमी सी है। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है से इस काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में करता है, और सी मेरे भाई कितना दिन में करता है, तो कहोगे 8 दिन में करता है सर। तो तीनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो कहोगे सबसे बड़ा संख्या 15 है, तो 15 को क्या 10 8 काटेगा, नहीं काटेगा, इसलिए 15 मेरे भाई एलसीएम नहीं होगा। 15 दूना 30 देख लो। ठीक है, 30 को काट देगा, 10 15 तो काटेगा लेकिन 8 नहीं कट पाएगा, इसलिए 15 तिया 45 देख लो, 45 भी नहीं कटेगा। 15 चौके 60 देख लो, 60 भी नहीं कटेगा। और 15 पचे 75 देख लो, 8 नहीं काट पाएगा 75 को। और 15 छक्का 90 देख लो, तो 90 भी नहीं कटेगा। 15 अट्ठे 20 से होता है, यानी कि 20 को 120 को 15 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और 10 भी काट देगा, यानी कि एलसीएम हमारा कितना होगा मेरे भाई, 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ए का एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे हम लोग इसमें भाग दे करके। कुल काम हमारा 120 हुआ, अब 10 से भाग देंगे 120 में तो 12 यूनिट आएगा, यानी कि एक दिन की काम करने की क्षमता 12 यूनिट हुआ। और बी का काम करना है 15 दिन में, तो 15 अट्ठे 20 से यानी कि 8 यूनिट हो गया बी के काम करने की एक दिन की क्षमता। और 8 से भाग मारेंगे 120 में, तो ये 15 अट्ठे 20 से यानी कि 15 यूनिट आएगा एक दिन की काम करने की क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करोगे भाई, तीनों को मिला करके काम करना है कि कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना मेरा भाई, कुल एक एक दिन की जो क्षमता है उसको ऐड करेंगे हम। 12 8 20, 20 और 15 कितना होगा मेरे भाई, 35 होगा। अब ध्यान देना, 120 में इस 35 से भाग करोगे और 7 पचे 35 कटेगा, और ये कट जाएगा 7 पचे 35 और 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24 पचे 120, यानी कि कहोगे कि 24/7 आएगा। भाग मारोगे 70 21, 3 सही 3/7 दिन में काम को पूरा करेगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। इसके बाद आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। तो ये रहा प्रश्न संख्या नेक्स्ट। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किए हैं, लेकिन प्रश्न को देख करके हिचकिचाना जरा सा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि राम एक नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर लिख लिए राम। इस काम को, कोई काम है, मान लो एक काम है और इस काम का 1/3
भाग 10 दिन में करता है। तो बताओ एक काम को कितना दिन में करेगा मेरे भाई? तो ये 3 ऊपर जाकर के 10 में गुना हो जाएगा और एक ऊपर है तो एक नीचे आ जाएगा। तो कहोगे एक काम को सर 10 या 30/1 यानी कि 30 दिन में करेगा। कौन करेगा भाई? तो राम करेगा। तो यहाँ पर 30 दिन लिख लिए कि राम करता है। अब 1 मिनट और, यहाँ पर देखो उसी काम को रमेश, यहाँ पर एक रमेश नाम का व्यक्ति है मेरे भाई, और ये रमेश जो है उस काम को, मान लो एक काम है, एक काम के 2/3 भाग को कितना दिन में? 12 दिन में मेरे भाई करता है। तो पहले निकाल लो कि इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहां पर लिखेंगे पूरा काम को कितना दिन में करेगा। 3 नीचे है, 3 को भेज देंगे ऊपर, और 2 ऊपर है, 2 को भेज देंगे नीचे। 2 छक्के 12 छतरी 18, यानी कि रमेश 18 दिन में काम को करता है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब 1 मिनट मेरे भाई ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना, बस हम क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, 30 और 18 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा 30 और 18 में देखोगे तो 30 नजर आएगा। ठीक है, जबकि 30 को 18 नहीं काट पाएगा, इसलिए एलसीएम 30 नहीं होगा रे मेरे भाई। कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर दोनों का 30 का हम टेबल लेंगे, यानी कि 30 दूना 60, 60 को भी 18 नहीं काट पाएगा, यानी कि 30 या 90 लो। 90 को देख पा रहे हो कि 30 भी काट देगा और 18 भी काट देगा, 18 25 90। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई 90 आया, और इस 90 में क्या करोगे? तो एक राम जो है, इसका राम का 1 दिन के काम करने की क्षमता निकालोगे तो 30 या 90, 30 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। जबकि रमेश कितना करेगा? तो 18 25 90, यानी कि 5 यूनिट करेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो 5 3 कहोगे 8 यूनिट दोनों मिलकर 1 दिन में करता है। तो पूरा काम 90 यूनिट है, और 90 में 8 से भाग करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर इसको काट लो, 4 दूना 8 और 45 दूना 90, यानी कि यहाँ पर 45/4 आएगा। इसको भाग मारोगे तो 11 चौके 44, 11 सही 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इतना दिन में काम को करेगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। इस तरह से प्रश्न को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहो, और प्रश्न अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, ताकि सबका भला हो। ठीक है, यहाँ पर है, यदि ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में तथा बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। पहले हम लोग एक काम है, एक किसी काम को, ठीक है, इस काम का 3/5 भाग कितना दिन में मेरे भाई? 15 दिन में। ठीक है, तो हम पूरा काम को निकालेंगे कि कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 जो नीचे है जाएगा ऊपर, और 3 ऊपर है आ जाएगा नीचे, और ये काट देगा तो हो जाएगा सुपर मेरे भाई 25 दिन में। ठीक है, यानी कि ए को काम करेगा, ए जो है काम करेगा 25 दिन में पूरा काम को समाप्त करेगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर बी वाला बात समझो थोड़ा सा। करा कि बी उसी काम का 2/3 भाग, मतलब काम एक ही है और इसका 2/3 भाग ये 20 दिन में करता है मेरे भाई। ठीक है, तो बताओ एक काम को कितने दिन में करेगा? 3 नीचे है, 3 जाएगा ऊपर, 2 ऊपर है, 2 आएगा नीचे, काट दोगे सबसे सुपर हो जाएगा 10 या 30, यानी कि यहाँ पर बी उसी काम को कर रहा है मेरे भाई 30 दिन में। पूरे काम को कितने दिन में? 30 दिन में। अब सुनो, दोनों का एलसीएम लोगे, कितना होगा मेरे भाई? तो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ो, 30 है, 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 दूना 60, 30 तो नहीं काट पाएगा 25 ना, तो 60, 60 को भी नहीं काट पाएगा। 30 तिया 90 होता है मेरे भाई, 90 को भी 25 नहीं काटेगा। 30 चौके 120 होता है, जो कि इसको भी 25 नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो 30 नहीं कट रहा है, 30 25 150, यानी कि 150 देखो मेरे भाई दोनों संख्या से कट रहा है। ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना होगा? 25 और 30 का 150 होगा। 25 छक्का 150, 6 बार में, मतलब ए का 1 दिन की काम करने की क्षमता जो है 6 यूनिट है, और कुल हमारा काम 150 यूनिट है मेरे भाई। अब बी देखो कितना करता है, कितना यूनिट एक दिन में, तो 30 से भाग मारोगे, 30 25 150, यानी कि 5 यूनिट
यह काम करता है। दोनों मिलकर कितना यूनिट करते हैं एक दिन में मेरे भाई? तो 11 यूनिट कहोगे, ठीक है। अब देखो टोटल काम आपका 150 यूनिट है मेरे भाई, और 11 यूनिट दोनों मिलकर करता है, तो 11 से क्या भाग दे दोगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इसको भाग करोगे तो 11 एकम 11, 15 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4, 4 1 0, यानी कि 11 तिहाई 33, और यहाँ पर 40 था ना, तो 7 बचेगा ऊपर और नीचे में 11 रहेगा मेरे भाई, यानी कि 13 सहित 7/11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न नेक्स्ट नंबर 6। देखो प्रश्न क्या करा मेरे भाई? करा है कि यदि ए किसी काम का 20% 10 दिन में करता है, देखो प्रतिशत देख करके चकरियाना मत भाई, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। बस काम वही करना है जो हम लोग कर रहे हैं। सुनो, ए किसी काम का 20% 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम का 10% 4 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? यही ना है मेरे भाई। देखो यहां पर ए जो है, एक काम है इसका 20% 10 दिन में, ठीक है, समझना यहाँ पर। तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, एक चीज समझना। देखो यहाँ पर 20% का मतलब पहले देखो कि 20/100 होता है, ठीक है। 20/100 काटोगे 1/5 बराबर 10 दिन, ठीक है। अब ध्यान देना, पूरे काम को यदि हमको कराना है इससे, तो 10 गुने 5 नीचे है, जाएगा ऊपर, एक ऊपर है, एक आएगा नीचे मेरे भाई, और 10 बचे 50/1, यानी कि 50 दिन में हम कह सकते हैं कि ये उस काम को करेगा, ठीक है। कितने दिन में मेरे भाई? 50 दिन में करेगा पूरे काम को, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी तरह से बी का हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ बी जो है, किसी काम का 10%, मतलब काम एक ही है और इसका 10% मेरे भाई, 10% मेरे भाई कितना दिन में? 4 दिन में करता है। तो बताओ पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो 10% का वैल्यू निकालो, 10/100, यानी कि 10 दहा के 100, यानी कि इधर 4 दिन है। ध्यान देना, एक काम को करवाना है मेरे भाई, तो कितना दिन में करेगा? 10 नीचे है, 10 जाएगा ऊपर, एक ऊपर है, एक आ जाएगा नीचे, और 10 चौके 40/1, यानी कि 40 आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है। अब थोड़ा सा मेरी बातें पर ध्यान देना मेरे भाई, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या कहोगे 50 है, 50 को 40 नहीं काट पाएगा, इसलिए 50 एलसीएम नहीं होगा। कहोगे 50 दूना 100 ले लीजिए सर, तो यहाँ पर 100 को देखेंगे, 50 तो काटेगा मेरे भाई, लेकिन 40 नहीं काट पाएगा, इसलिए यहाँ पर 100 भी एलसीएम नहीं होगा। 150 ले लो, 50 से 150, इसको भी नहीं काट पाएगा 40। 200 ले लो, बिल्कुल कटेगा। देखो 200 जो है 40 से भी कटेगा और 50 से भी कटेगा, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो 50 चौके कितना होता है? कहोगे 200 होगा, ठीक है, और 40 बच्चे 200 होगा, ठीक है। यानी कि ए का काम करने की क्षमता एक दिन का 4 यूनिट है, जबकि बी के एक दिन की यूनिट 5 यूनिट में काम करता है, इसका 5 यूनिट काम करने की क्षमता है। तो कुल हमारा काम 200 यूनिट है, और दोनों मिला करके करना है तो 5 4 को जोड़ दो, यानी कि 9 यूनिट दोनों एक दिन में करता है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 200 में 9 से भाग लगा लो, जो भी आएगा आंसर होगा। 9 दूना 18 कहोगे, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 9 दूना 18 मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 2 शेष। तो यहाँ पर कह लो आंसर 22 सही 2/9 दिन करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जहाँ भी होगा खोज करके मारो, ढूंढ करके मारो, लेकिन मारो उसको छोड़ो नहीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले वीडियो का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इससे भी टॉप लेवल का प्रश्न लेकर के आऊंगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।